अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़िया बलोच। सामीन, मारूफ शायर अहमद फराज का एक शेर है, बड़ा ही मशहूर शेर है कि यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। अब के तजदीद वफ़ा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरे पैमा जाना। सामीन, ये तो अंदाज़ा था कि 12 अगस्त जब ये असम्बली तहलील होगी और एक नया निगरान सेटअप आएगा तो हालात बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाएंगे, ये जबर ख़त्म हो जाएगा और ये जो एक नेक्सस खड़ा हुआ है इमरान खान के ख़िलाफ़, ये ज़रूर टूटेगा, नई आवाज़ें उठेंगी, नया माहौल होगा, पूरी दुनिया इसको नए अंदाज से देखेगी। लेकिन ये हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि तब्दीली इस कदर जल्द आएगी कि लोग देखते रह जाएंगे और सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर एकदम डिवीज़न तब्दील हो जाएगी, एकदम नया सिनेरियो पैदा हो जाएगा। और ऐसी ही सूरत हाल है। कल तक इमरान खान अकेला था और अगरचे वो जेल से बाहर मौजूद था लेकिन अकेला था, उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाला कोई नहीं था, वो एक ही था जो सच बात कह रहा था। दीगर सियासी जमातें हों, वकला हों, ताजिर हों, कुछ भी हो, उनको अपनी अपनी मजबूरियाँ थी, अपने अपने मसाइल थे, वो एक चीज़ को दुरुस्त समझते हुए भी बात करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब हालात तब्दील हो चुके। सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने और वकला ने आकर इमरान खान की आवाज़ में आवाज़ बुलंद की है। और अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं रज़ा रब्बानी, नैयर बुखारी हों, फैसल करीम कुंडी हों या कमर ज़मान कायरा साहब हों, उन सब की एक ही राय है कि इलेक्शन का इल्तवा किसी तौर पर भी आईनी नहीं है। बल्कि उन्होंने जो नैयर बुखारी साहब ने नई बात की है, उनका कहना यह है कि आइन के आर्टिकल 48 के तहत अब भी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन की तारीख़ दे दें। उसके मुकाबले में जब उनको कहा जाता है कि इलेक्शन एक्ट तब्दील कर दिया गया है और सदर के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दे दिए गए हैं, तो वहाँ पर नई इस बात जो सामने आती है वो ये है कि अगरचे इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की गई है, वो कानूनी तब्दीली है, लेकिन आइन अपनी जगह एग्जिस्ट करता है। आइन के आर्टिकल 48 के तहत अब भी ये ज़िम्मेदारी सदर ममलिकत की है और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में कि जब असम्बली तहलील करने के पास उनके पास एडवाइस जाए और वो उस एडवाइस पर अमल करते हुए अपने हाथों से असम्बली तहलील करने का ऑर्डर जारी करें, ऐसी सूरत में नए इलेक्शन की तारीख देना भी सदर की ज़िम्मेदारी हो जाता है। ऐसे में आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं कि सदर मुमलिकत को अब मैदान में आना चाहिए और उन्हें नए इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए। और दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन 4 माह की ताख़ीर कह रहा है कि 4 माह से पहले आइनी इलेक्शन शेड्यूल नहीं दिया जा सकता और आइन की ज़रूरत है कि पहले हल्का बंदियाँ हों, क्योंकि सेंसस हो चुकी है, हल्का बंदियाँ हों और उसके बाद हो। ऐसे में तकरीबन तमाम आइनी माहिरीन का ख्याल ये है कि हल्का बंदियाँ ज़रूरी नहीं हैं। वो भी अगरचे एक तकाज़ा है, लेकिन ये आइन का बड़ा तकाज़ा है कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं। इस हवाले से सदर ममलिकत से एक तरफ तो आइनी किरदार अदा करने के लिए कहा जा रहा है और दूसरी तरफ तकरीबन इन तमाम सियासी जमातों ने ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। सबसे पहले PTI ने, तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था, लेकिन अब पीपल्स पार्टी का भी यही ख्याल है कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि चाहे सदर ममलिकत हों तो उनकी भी आइनी मुद्दत पूरी हो रही है, लेकिन उनको आइन में ये गुंजाइश है कि जब तक कि नई असम्बली नहीं आती और उनका इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होता, उस वक्त तक सदर ममलिकत ही अपनी जिम्मेदारियाँ संभालते रहेंगे। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब 15 सितंबर को अपना ऑफिस छोड़ रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोनों जो सदर ममलिकत हों या चीफ जस्टिस साहब हों, क्या वो अपना आइनी किरदार अदा करेंगे? और अब जबकि इस वक्त इलेक्शन को इल्तवा में डालने की एक सोची समझी कोशिश हो रही है, तो क्या इसको रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा? सवाल ये भी पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी को यकायक क्या हो गया?
कि कल तक तो वो वोट दे रहे थे, कल तक जब वो इजलास हो रहा था मुश्तरका मफादात कौंसल का, तो वो कह रहे थे कि उनके वज़ीर आला सेंसस को अप्रूव नहीं करेंगे, मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं देंगे और इख्तलाफ में वोट देंगे। लेकिन जब इजलास हुआ तो उसमें मंजूरी मिल गई। तो फिर जब ये साफ ज़ाहिर एक नज़र आ रहा था कि ये बहाना है इलेक्शन को डिले करने का। अब यकायक क्या हुआ है कि एक तरफ आसिफ जरदारी साहब बिल्कुल खामोश हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जब 10 अगस्त को जब आखिरी तकरीर करके गए हैं, वो बल्कि 8 अगस्त को जब आखिरी तकरीर कौमी असम्बली में करके गए हैं, उसके बाद वो बिल्कुल नहीं बोल रहे, बिल्कुल खामोश हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को भी देखा जाए तो वो भी लंदन में वो खामोश हैं। और गुज़श्ता रोज़ जब उनसे 2-3 सवालात किए गए कि आप पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी इंशाअल्लाह। उनसे पूछा गया जी कि ये बताएं कि इलेक्शन हो जाएंगे, उनका कहना जी हो जाएंगे। इसी तरीके से जो भी सवाल किए गए उनका कोई उन्होंने खुलकर जवाब नहीं दिया, सिर्फ हाँ या ना में या ज़्यादातर बेर वो खामोश रहे। आखिर यकायक क्या हो गया है कि सियासी जमातें जो एकदम इकट्ठी हो गई थी इमरान खान के ख़िलाफ़, अब उनका नुक्ता नज़र तब्दील हो रहा है और वो इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। उसको अगर समझना हो तो एक बात याद रखें, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि कामरान खान ने कहा था कि अब जो नई बारी आएगी वो सिंध की बारी आएगी, और सिंध में सिर्फ अरबों की नहीं बल्कि खरबों की करप्शन हो चुकी है और वहाँ के लोगों की गर्दनें नापी जा रही हैं। गर्दनें नापने से मुराद ये होता है कि जब किसी को फांसी चढ़ाया जाता है तो फिर उसकी गर्दन का साइज़ नापा जाता है और उसी हिसाब से वो जो हैंगिंग रोप होता है, रस्सा होता है, वो तैयार किया जाता है। तो वो फांसी चढ़ाने की बात कर रहे थे। और ताज़ा तरीन ये हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर सुहेल राजपूत को अचानक तब्दील कर दिया। ये महज इत्तफाक समझें कि आईजी सिंध जो थे वो उम्र अदा करने के लिए गुज़श्ता से पैवस्ता रोज़ चले गए और अब चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी तब्दील किया गया। अगरचे चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और 1-2 और भी तबादले किए गए हैं, लेकिन ये सिंध में जो तबादले हैं उनको ख़ास अहमियत दी जा रही है और वहाँ पर जो डॉक्टर फ़खर आलम इरफान को चीफ सेक्रेटरी सिंध बनाया गया है। तजिया निगारों का ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी को अपने गिर्द तंग होता हुआ फंदा नज़र आ रहा है, जिस पर उन्होंने ताख़ीर की बजाय अपनी सेकंड लाइन लीडरशिप को, जैसे मैंने कहा रज़ा रब्बानी, डॉक्टर नैयर बुखारी, फैसल करीम कुंडी, कमर ज़मान कायरा और दीगर को मैदान में उतार दिया है, जिन्होंने अभी से इस हुकूमत के इन इक़दामात इलेक्शन में ताख़ीर की के ख़िलाफ़ ना सिर्फ बात करना बल्कि मज़ाहिमत शुरू कर दी है। दूसरी तरफ देखें तो वकला भी इस वाले से मैदान में आ चुके हैं। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि वकला एक इत्तफ़ाक़ राय से वो मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा है जी कि 2007 में जो एक भरपूर तहरीक चलाई गई थी उसी अंदाज में वो दोबारा तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। अब ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वक्त तब्दील हो रहा है ऐसे लोगों में बात करने की जुर्रत भी पैदा हो रही है, बात करने का उनका स्टाइल और उनके अंदर एक नया अंदाज सामने आ रहा है। मिशी खान हमारी अदाकारा हैं, आप जानते हैं, ये पहली मरतबा है कि उन्होंने गुज़श्ता रोज़ बाकायदा जवाब दिया है एक टीवी प्रोग्राम में और एक सोशल ऑडियो में, जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं अलीम खान ने जब कहा कि इमरान खान के पास तो कख नहीं था, 2 बकरियां और 3 कुत्ते थे और उसके अलावा कुछ नहीं था, एक सुजुकी कार होती थी, हमने उनको सब कुछ दिया। तो उसके जवाब में मिशी खान पहली मरतबा खुलकर मैदान में आई हैं और उन्होंने कहा है कि आप, पहली बात तो ये है कि जब किसी को दिया जाता है तो जताया नहीं जाता, लेकिन ये बताएं कि आपने इमरान खान से क्या हासिल किया। आपको तो कोई जानता नहीं था, आज आप पार्टी बनाकर खड़े हैं, तो इतने पैसे होने के बावजूद आप पार्टी नहीं बना सकते थे, लेकिन इस वक्त आपको शनाख्त दी है, लेकिन आप एहसान फरामोशी कर रहे हैं। ऐसे वक्त में कि जब अबरार हक जैसे लोग, अताउल्लाह ईसा खिलवी जैसे लोग और दीगर जो हमारे आर्टिस्ट थे वो खामोश हैं, उन पर खामोशी तारी है, मिशी खान की इस पहली आवाज़ का भरपूर तरीके से खैर मकदम किया जा रहा है। एक और ख़बर है कि जो निगरान काबीना थी उसमें बहुत सारे नाम थे, एक उनमें अहम तरीन नाम मोहतरमा रिहाम खान साहिबा के भी था। इस हवाले से डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने इंकशाफ किया है कि उनको
वज़ीर इत्तलात बनाने की भरपूर तैयारियां की जा चुकी थी। ना सिर्फ उनको ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका था, उन्होंने तैयारी भी कर ली थी, लेकिन आखिरी वक्त में उनको बताया गया कि इसका दुनिया किस अंदाज में इसको लेगी कि एक जिसको तलाक दे दी इमरान खान ने, उस मुखालिफ को उनके सामने ले आया गया है। इस ऐसे में भी जो नए वज़ीर इत्तलात, निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी साहब लाए गए हैं, वो भी कुछ कम मुखालिफ नहीं है, डट कर मुखालफत करते हैं, खूब गालियाँ बकते हैं, लेकिन बहरहाल उनको फिर भी वज़ीर इत्तलात उन्होंने नामज़द कर दिया है। दूसरी तरफ अहम खबर है कि कराची से डॉक्टर फिरदौस शमीम नकवी साहब, वो इस वक्त जेल में हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी ज़मानत नहीं लेंगे और जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता वो उस वक्त तक जेल में रहेंगे। ये एक बड़ी बात है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बात करना मुश्किल था, अब बात करना आसान हो रही है, लोग उनके हक़ में आ रहे हैं और खुलकर बात भी कर रहे हैं। इसको बहुत बड़ी तब्दीली ख्याल किया जा रहा है और ख़्याल यही है कि अब ये आवाज़ें जो कमज़ोर हैं या कम हैं, अब ज़्यादा बढ़ेंगी और ज़्यादा शिद्दत और ज़्यादा ताकत के साथ सामने आएंगी। दूसरी तरफ हम देखें तो इमरान खान साहब अभी तक 15 दिन उनको हो गए हैं, वो उसी छोटे से डेथ सेल में मौजूद हैं, लेकिन उनका मोराल अप है। वो इस वक्त मौजूद हैं और कह रहे हैं कि मैं 1000 साल भी अगर मुझे जेल में रहना पड़े मैं रहूँगा, लेकिन किसी तौर भी ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। दूसरी तरफ उनकी बहनों का भी मोराल बहुत अप है। वो कह रही हैं कि हमें अपनी इमरान खान की बहनें होने पर हमें फ़ख्र है, अगरचे हम बहुत सारे मुकदमात का सामना कर रही हैं, लेकिन हम सीसा पलाई दीवार की तरह अपने भाई के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ कौम की तरफ से भी पहली मर्तबा है कि एक बड़ी शिद्दत नज़र आ रही है और ख़्याल किया जा रहा है कि इमरान खान कौम की खातिर ये सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, कौम की खातिर वो ये सारा दुख झेल रहा है, तो अब कौम को भी बेदार होना चाहिए। तवक्को ये है कि आने वाला जो कल होगा वो इंशाअल्लाह आज से बेहतर होगा। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।